राहुल भाई सिगरेट देना। एक मिनट भैया दे। रुकिए, सिगरेट नहीं, आप चाय चाय दे दीजिए। अरे अभी तो आपने सिगरेट बोला है भैया, सिगरेट मेरी दुकान पे। नहीं नहीं दीदी, मैंने कहा ना मुझे सिगरेट चाहिए नहीं, चाय ही दे दीजिए आप। चाय चाहिए, ठीक है आप वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं बना दूँ। वैसे दीदी आप कौन हो और राहुल भाई कहाँ हैं? आप उनकी दुकान पे क्यों बैठे हो? राहुल मेरा बड़ा भाई है। अब राहुल की बहन हो तो फिर आप इस खोखे पर क्या कर रही हो? बुरा मत मानना, ये चाय सुट्टे वाला खोखा है, यहाँ पर लड़की का खड़े रहना ठीक नहीं है। अब तरह तरह के लोग आते हैं, कोई सुट्टा खरीदता है, कुछ लोग पी कर आ जाते हैं छकने के लिए, तो ऐसे में आप जैसी शरीफ लड़की का यहाँ पर खड़े होना सही बात नहीं है। कि राहुल भाई ने आपको क्यों यहाँ पर खड़ा कर दिया और वो खुद कहाँ है? हाँ जानती हूँ मैं कि दुकान पर लड़की को नहीं खड़ा होना चाहिए ऐसी, पर क्या करूँ, मजबूरी है। मेरा भाई दुकान पे आ नहीं सकता। क्यों, क्या हो गया राहुल भाई को, क्यों नहीं आ सकते? उसका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि 2 महीने तक बेड रेस्ट चाहिए। अब घर में वही था कमाने वाला, अब वही बिस्तर पे पड़ गया तो मुझे ही कमाने निकलना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो राहुल भाई के इतनी चोट लग गई, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा वो दुकान पर आ गया, आपसे पता लग गया, वरना तो टाइम बीत जाता पता ही नहीं लगता। मैं उनसे मिलके जरूर आऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आप दुकान पर क्या कर रही हैं? राहुल भाई के घर परिवार में कोई नहीं है क्या जो उनकी मदद करते, जो उनकी जगह यहाँ पर खड़े हो जाए कुछ दिनों के लिए? है भैया, रिश्तेदार हैं हमारे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति देखते हुए कोई भी हाथ बढ़ाने के लिए राजी नहीं होता। सबने हमसे मुंह फेर लिया है, कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई हमारी तरफ पलट के देखता तक नहीं। बस यही मेरी दुकान है, इसी से 2 वक्त की रोटी मिलती है, तो दुकान पे आने पे क्या खराबी, इसलिए मैं ही चली आई। अब जब मेरा भाई ठीक होगा तब वो वापस आने लगेगा। नहीं वो दीदी, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा था, इसलिए बस कंसर्न था मुझे कि एरिया भी थोड़ा ठीक नहीं है, लोग भी अजीब अजीब आते हैं, तो आपकी सेफ्टी पे कोई बात ना आ जाए, बस इसलिए मैं। थैंक यू भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना, मुझे ही खड़े होना पड़ेगा दुकान पे। अब ये सारी बातें छोड़ो, आप बैठो, मैं चाय बना। हाँ दीदी मैं बैठता हूँ। अरे कहाँ गए राहुल भाई, सिगरेट दे दो मेरी। राहुल नहीं है दुकान पे, मैं देती हूँ आपकी सिगरेट। ये कौन है? अरे जेरी भाई, ये अपने राहुल भाई की छोटी बहन है, आज ये बैठी हुई है खोखे पे। बहन? दीदी सिगरेट छोड़ दो, आप चाय कर दो आप। अरे आपको भी सिगरेट नहीं चाहिए? सिगरेट है भैया मेरी दुकान पे, मुझे पता है आपकी कौन सी, मैं दे रही हूँ ना। अरे कोई नहीं दीदी, आप चाय दे दो। ठीक है। अरे भाई क्या देख रहा हूँ, ये अकेली लड़की को दुकान पे बैठा दिया। राहुल भाई सटिया उटिया गया है क्या? यार गलत तो है ये लड़की का खोखे पे खड़ा होना, जहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ पिए हुए, कुछ ये सिगरेट वगैरह मांगने वाले जो सही नहीं होते हैं। पर क्या करें, राहुल भाई की भी मजबूरी है, जो अपनी बहन को उस तरह से दुकान पे भेजना पड़ रहा है। एक कोई भी मजबूरी हो, लेकिन एक चीज सोचना तो चाहिए इसको कि यहाँ लोग पी खा के तभी आते सुट्टा लेने के लिए, और कहीं छेड़छाड़ दे फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? और तुम्हें तो पता ही आजकल की दुनिया कितनी खराब है, सामने ही ठेका है और वहां से सीधा यहीं आते हैं सिगरेट पीने के लिए, गुटखा लेने के लिए, और फिर अकेली लड़की को देख के किसी का मन बहल गया, छेड़ दिया इसको, फिर कौन जिम्मेदार होगा? अरे जेरी भाई, अपने राहुल भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बेड रेस्ट पर है वो, इनकी बहन ने बताया, जिसकी वजह से वो दुकान पर नहीं आ सकते हैं कैसे भी करके, तो अपनी बहन को भेजा है या फिर इनकी बहन खुद आई है पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी, मैंने बोला इनकी बहन को कि आपका इस दुकान पर बैठना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि मजबूरी है, कोई इनका दोस्त रिश्तेदार नाते में कोई नहीं है ऐसा जो यहाँ पर आके इनकी मदद कर दे, तो दुकान पे इन्हीं को बैठना पड़ेगा। अब जिस इंसान की रोजी रोटी उसकी दुकान हो, भला मैं उसको दुकान पे बैठने से कैसे रोक सकता हूँ जेरी भाई? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी क्या मदद कर सकता हूँ उनकी, जिससे कि राहुल भाई की बहन को दुकान पे ना बैठना पड़े, क्योंकि इनको ये बोलना कि दुकान पे मत आओ ये भी ठीक नहीं है, अगले पैसा ही कमाने बैठे हैं, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? और फिर जेरी भाई, अपने राहुल भाई ऐसे इंसान है, मुझे नहीं लगता कि जो भी इनकी दुकान पे ग्राहक आता होगा, कोई ऐसा ग्राहक होगा जिसकी राहुल भाई ने किसी ना किसी तरह मदद नहीं करी होगी।
वो इंसान सबकी किसी ना किसी तरह मदद करता है, सबके खाते चलाता है, किसी को उधार दे देता है और इतने अच्छे से बात करता है, लगता ही नहीं कि दुकान वाले से बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि अपने अपने बड़े भाई से बात कर रहा है। अब एक बार की बात है, राहुल भाई ने मेरी भी मदद करी थी, तो मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। विभोर भाई चाय के साथ मट्ठी दे दूं? विभोर भाई चाय के साथ मट्ठी दे दूं? विभोर भाई वो क्या हो गया? विभोर भाई क्या हो गया? आवाज दे रहा था, चाय के साथ मट्ठी दे दूं आपको? चाय नहीं राहुल भाई, मन नहीं है चाय का, कल परसों में पी लेंगे, आज रहने दो। अरे भाई ऐसे कैसे, रोजाना चाय पीते हो आप, क्या हो गया? कुछ बात है क्या? सब ठीक है ना? अरे राहुल भाई दिक्कत ही दिक्कत है जिंदगी में, जॉब चली गई है मेरी और जॉब छोड़ी भी नहीं है, निकाला गया है। जब जॉब से निकाले जाते हैं राहुल भाई तो दूसरी जॉब आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि सीवी खराब हो जाता है। तो मैं यही सोच रहा था कि आने वाले समय में घर के खर्चे चलेंगे कैसे, अकेला कमाने वाला हूँ मैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कैसे चलाऊंगा घर जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, और कब मिलेगी भगवान जाने। तो बस इसलिए थोड़ा सोच विचार में था। अरे इतनी चिंता नहीं करते विभोर भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। और वैसे आपको अभी पैसों की जरूरत है तो बताइए, कुछ पैसों की जरूरत है क्या? जरूरत तो है राहुल भाई, क्योंकि अब आने वाले समय में घर खर्च के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना, जब तक जॉब नहीं लगती है, तो जरूरत तो है। कितने पैसे की जरूरत है ये बताओ। राहुल भाई सबके बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ तो सही, कितने पैसों की जरूरत है? 50-60 हजार लगभग, अगर 1-1.5 महीने तक जॉब नहीं लगती है तो इतना तो चाहिए होगा घर खर्च के लिए, बाकी आगे का पता नहीं। मैं दे देता हूँ, चल जाएगा ना? राहुल भाई आप पैसे कहाँ से लाओगे? अरे भाई मैं कमाता हूँ, ये आप लोगों को बेच बेच कर पैसे इकट्ठा करता हूँ भाई, ऐसे पैसे उड़ाता नहीं हूँ, सेविंग्स कर रखी है। आपको जरूरत है ना तो मैं आपको दे दूंगा, वैसे भी आप लोगों से लगाव हो गया, अगर आपको जरूरत है मैं मदद करूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो राहुल भाई आपने मुझे बता रखा है कि आपकी एक छोटी बहन भी है जो पढ़ाई लिखाई करती है, आपको उसकी फीस वगैरह देनी होगी, अकेले आप घर चलाने वाले हो और आप मेरी जरूरत में मुझे पैसा दे रहे हो। और राहुल भाई चलो सपोज करो आपने पैसा दे भी दिया, मैं नहीं लौटा पाया समय से, तो क्योंकि पता ही नहीं ना कि जॉब कब लगेगी। तो राहुल भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा, पर मैं आपसे उधार नहीं ले पाऊंगा, आप देखो अपना, मैं करता हूँ कहीं से जुगाड़। अगर आपके पास विभोर भाई पैसे नहीं होंगे ना तो आप मत दे। आप इतना जानते हैं कि मेरी बहन है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, ये भी जानते होंगे उसके सिवा कोई नहीं है, उसकी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आया शहर में तो आप लोगों का साथ मिला, तभी तो आगे बढ़ पाया। और आप अब अगर मुसीबत में है तो मैं ऐसे पीछे हट जाऊंगा, मेरे पास है, अगर होगा तभी दीजिएगा, ना हो तो मत दीजिएगा, लेकिन अभी अपना स्थिति सुधारिए और ज्यादा चिंता मत करिए, नौकरी मिल जाएगी, भगवान पे भरोसा रखिए और इतना कुछ मत सोचिए। मैं चाय देता हूँ आपको, चाय पीजिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है राहुल भाई, जैसा आप कहो। कमाल है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस टाइम में मेरी मदद राहुल भाई करेंगे, तो बस तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे राहुल भाई की मदद का एहसान किसी ना किसी दिन चुकाना है। और मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है, अगर थोड़े से पैसों का इंतजाम कर लूँ ना मैं, और महीने के महीने इनके घर पहुंचवा दूं, तो फिर शायद राहुल भाई की बहन को यहाँ पे बैठना नहीं पड़ेगा और इनके घर का खर्चा भी चल जाएगा, और जब राहुल भाई ठीक हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। ऐसा मेरे मन में चल रहा है फिलहाल। हाँ तेरी बात सही है, लेकिन हम कैसे ही मदद कर सकते हैं भाई? तू अकेला कैसे ही मदद कर लेगा उसका? तेरी भी सैलरी लगभग यही 25-20 होगा, उसमें से भाई इनको कितना देगा, खुद कितना खाएगा? और अगर इनकी मदद करेगा भी तो कितने दिन तक कर पाएगा तू? मुश्किल से मुश्किल 1 महीने या 2 महीने, उसके बाद तो तुझे अपना भी खर्चा देखना होगा। बात तो सही है जैरी भाई, इनकी मदद करना मेरे अकेले के बस की तो बात नहीं है, लेकिन अगर मोहल्ले के सारे लड़कों का साथ मिल जाए ना मुझे, तो ये मदद जरूर पॉसिबल है। अगर तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी बाकी के लड़के हैं जो राहुल भाई की दुकान पर आते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, वो सारे मिलके छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर देना, तो हर महीने इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि हम इनके घर भिजवा सकते हैं, ताकि राहुल भाई की बहन को यहाँ आना ही ना पड़े, ना कोई सेफ्टी का झंझट, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। ये बात तो तूने एकदम सही कही। राहुल भाई ने हम सबकी मदद की है बुरे वक्त पे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा।
और मैं अपने जितने भी दोस्त यार हैं जो यहाँ पे चाय या पे सुट्टा पीने आते हैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि इनकी मदद करें, ताकि इनकी बहन को यहाँ दुकान पे खड़ा ना होना पड़े और ये अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सके। ठीक है भाई, मैं आज ही से सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया जी। कौन है? अरे कोई भी नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये सारे पैसे, चिट्ठी। दीदी, ये कुछ पैसे हम मोहल्ले के लड़कों की तरफ से, हमें अपना भाई समझना, राहुल भाई की तरह। और ये पैसे देने का कारण ये है कि हम सारे भाई नहीं चाहते हैं कि हमारी बहन को इस खोखे पर बैठना पड़े रोजी रोटी कमाने के लिए। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जिंदगी में आगे बढ़ें। घर कैसे चलेगा उसकी टेंशन आप अपने भाइयों पर छोड़ दीजिए। और ये मत समझिएगा कि ये पैसे देकर हम भाई आप पर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम तो राहुल भाई के एहसान चुका रहे हैं, क्योंकि राहुल भाई ने हम सब की किसी न किसी मोड़ पे भाई की तरह मदद करी है। तो जब राहुल भाई को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, तो फिर हम आगे कैसे नहीं आएंगे। प्लीज़ दीदी, इन पैसों को रख लेना और अब से दुकान पर बैठने की ज़रूरत है।